उनको भाव और श्रद्धा दें अपने पितरों को कि यमराज भी प्रसन्न हो, हमारे पितृ भी प्रसन्न हो और उनकी प्रसन्नता से हमारा जीवन भी प्रसन्नमय हो जाए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है आचार्य जी। वाकई हर इंसान जो इस जीवन पर है, धरती पर है, एक ना एक दिन तो हमें भी जाना ही है। और ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि द्वितीय का श्राद्ध भरणी श्राद्ध कहा जाता है, तो आज के दिन की विशेषताएं बहुत हैं और खास विधि विधान से अगर आप अपने पूर्वजों के निमित्त दान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, सावधानियां बरतते हैं, तो यकीनन हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। और यमराज को लेकर भी आपने जानकारी दी है, क्या उनका भी आशीर्वाद होता है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि देखिए हर एक तिथि का एक स्वामी है जी, और आज की तिथि का स्वामी जो खुद यमराज हैं। और मान लीजिए कि हमारे पितरों का आश्रय, मतलब हमारे पितृ जाते कहाँ हैं? यम के द्वार पे ही तो जाते हैं। और यम के द्वार पे ये फैसला होता है कि धरती पे हम अपने पितरों के निमित्त क्या करते हैं, वैसी स्थिति उनकी वहां बनती है। अगर हम उनका मान सम्मान नहीं करते हैं तो वो वहां भी कुपित होते हैं। क्यों? कि अगर घर से किसी को मान सम्मान ना मिले तो जाहिर है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। तो इस लोग उस लोग एक ही सिस्टम है कि मान सम्मान दीजिए, आप भी खुश रहेंगे। बिल्कुल, वाकई। और इसके अलावा घर में अगर नकारात्मकता का वास हो गया है और नेगेटिव एनर्जीज हर वक्त आपके घर में समाई रहती है, तो इसे दूर करने के लिए किचन पिटारे का भी हम सहारा लेंगे। किचन पिटारा बस थोड़ी ही देर बाद खुलने वाला है। साथ ही साथ बात होगी इस लकी अक्षर की भी। इसकी खासियत तो आप सभी जानते हैं, बहुत ही शक्तिशाली अक्षर है। आज के दिन को, संडे को आपके लिए काफी लकी बनाने वाला है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे, आज के दिन आपको हर क्षेत्र में, हर काम में कामयाबी भी दिलवाएंगे और साथ ही साथ आपको सुरक्षित रहने का रामबाण भी देंगे। यानी कि सफलता और सुरक्षा के लिए अपनाएं ये खास उपाय। जी जी, बात करेंगे सुरक्षा की और सफलता की। तो इसमें आज के दिन आपको करना क्या है कि सफेद चावल लीजिए और उसमें हल्दी मिला लीजिए। हाथ में लेकर सफेद चावल, मतलब हल्दी मिक्स होना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए हल्दी का। हाथ में लेकर 3 बार ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः का जाप करें। और हल्दी वाला जो चावल है ये पूर्व दिशा में डाल दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें। इससे क्या होगा कि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। सुरक्षा, हर समय आप सुरक्षित रहेंगे। सफलता हमेशा साथ देगा। तो सुरक्षित और सफल होने के लिए ये आप करें आज। बिल्कुल। इसके अलावा आज के दिन का और कल के दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय और बहुत ही लकी समय यानी कि गुलिक काल भी हम आपको बताने वाले हैं आगे। पर उससे पहले बात करेंगे, लखनऊ से हमारे साथ आलोक जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। जी, हमें अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1998। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। डेट ऑफ बर्थ है 6/4/1998। 6/4 और प्लेस है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जी, और समय? दिन सोमवार जी। और समय है 8 बजे, रात के 8 बजे। जी। सवाल? मुझे मैं बीएससी मैथ से पढ़ रहा हूँ, मुझे आगे क्या करना चाहिए और मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और आगे मेरा भविष्य कैसा रहे? जी बिल्कुल। जरूर। तुला लगन की कुंडली बनती है आपकी और जो राशि है वो कर्क राशि है। शुक्र की महादशा, चंद्रमा की अंतर्दशा, समय तो अच्छा चल रहा है। लेकिन शुक्र में जब चंद्रमा चलते हैं और चंद्रमा 10वें भाव में है तो तरह तरह का ख्याल आता है, मन भटकाव में चला जाता है। भटकाव इन द सेंस के कभी लगता है कि हम कैरियर इधर बना लें, उधर बना लें, तो इस तरह का भटकाव रहता है कैरियर को लेके। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई सही जाएगी, हर चीज सही है। हाँ, आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिएगा ताकि जो पढ़ रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त हो। आपको करना क्या है कि एक नॉर्मल चांदी का छल्ला, मतलब बिल्कुल नॉर्मल गोल, अनामिका उंगली में शुक्रवार के दिन दही में धो के आप धारण कीजिए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहेंगे कि माँ सरस्वती का स्तोत्र पढ़ना शुरू कीजिए, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल।
द्वितीया का जो श्राद्ध होता है, अपने पूर्वजों के निमित्त हमें किन चीजों का दान आज के दिन जरूर करना चाहिए, ये जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। पर मेरठ से हमारे साथ तो सुषमा जुड़ी हैं, आपका स्वागत है शो में। सुषमा जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, राधे नमस्कार राधे। नमस्कार जी। के बारे में पूछना चाहती हूँ जी बताएं। हाँ जी, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अक्टूबर 87। 19 अक्टूबर 1987। हाँ जी। समय? और शाम को 4 बजे तक। एक बार दोबारा बोलिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। 19 अक्टूबर। हाँ, 19 अक्टूबर 1987 और समय शाम को 4 बजे। शाम के 5 बजे कहा आपने। क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है सुषमा जी? मुझे लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है। नहीं हो पा रहा जी, भगवती जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार गुरु जी। भगवती जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं अपनी जन्म की तारीख, सन 1973, डेट और महीना भी बताएं। 5 जनवरी 73, और आगरा। समय समय रात 12 बजे। रात 12 बजे। क्या सवाल है आपका? एक तो मैं जानना चाहती हूँ कि घर नहीं है हमारा अपना, और जी। दूसरा कि घर कब तक हो पाएगा, और जो हमारी शॉप है वो बिल्कुल नहीं चलती है, जी और थोड़ा बहुत पैसों को लेके बहुत तंगी रहती है, आर्थिक स्थिति बनी रहती है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जी बिल्कुल। कन्या लगन की कुंडली बनती है आपकी, और मकर राशि बनती है। बृहस्पति की महादशा, बुध की अंतरदशा। कुंडली में सूर्य दोष है। सूर्य दोष, सूर्य ग्रहण योग, गुरु चंडाल योग, और साथ ही साथ हम ये भी कहेंगे कि चूंकि इस कुंडली में अगर देखा जाए तो सिर्फ शनि की स्थिति सही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक उपाय बताते हैं, जरूर कीजिए। प्रत्येक रविवार के दिन आप घर में भी, आप माता पिता को भी बोल सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, प्रत्येक रविवार के दिन कुछ मीठा भोजन पकाकर, कोई पकवान पकाकर मंदिर में समर्पित करना शुरू कीजिए, ब्राह्मण को खिलाना शुरू कीजिए। और साथ ही साथ अनाथालय में जहां पे बच्चे पलते हों, उन बच्चों को कुछ ना कुछ भोजन बना के दें, यथाशक्ति। कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चों को, लेकिन जितनों को दे पाए। इससे क्या होगा कि एक तो आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी, सूर्य का दोष खत्म होता है। जब अनाथ बच्चों की सहायता करते हैं तो सूर्य बड़ा मजबूत होता है। तो ये करना शुरू करें, इससे लाभ होगा, आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, कामकाज भी सही रहेगा, और आगे का जीवन भी सही रहेगा। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताना चाहेंगे, आज के विषय पर आना चाहेंगे। द्वितीया का श्राद्ध है आज, और हमने जैसे कि आपको बताया कि पितृपक्ष के दौरान अनहोनी घटनाओं के माध्यम से हमारे जो पूर्वज होते हैं हमें कोई ना कोई संदेश, कोई संकेत दे रहे होते हैं, जिन्हें समझना हमें होगा। वो एहसास करवा रहे हैं कि हम आपके पास है, और वो चाहते हैं अपना प्यार लेना। जो श्रद्धा से श्राद्ध की जो विधि है, ये हम आपको बता रहे हैं। दान आज के दिन अपने पूर्वजों के निमित्त आप क्या कुछ करें, आइए आपको बताते हैं। बात करते हैं कि पूर्वजों के निमित्त करना क्या है, कौन सा दान करें कि उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। आज सबसे पहले जिनकी तिथि है, स्नान करें। स्नान करने के उपरांत मतलब साफ सुथरा वस्त्र धारण करें, अपने पुरोहित या ब्राह्मण को बुलाएं और संकल्प करवाकर आज अन्न का दान, फल का दान, फल जरूर दान देना चाहिए, अन्न का दान, सब्जियों का दान, जो सीजनल सब्जियां होती हैं इनका दान, और विशेषता गोदान, संकल्पित गोदान अवश्य करवाएं। घर में भोजन पकाकर ब्राह्मण के साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों को भोजन करवाएं, उनके साथ बैठ के भोजन करें। उसके बाद किसी अनाथालय में जाएं, वहां पर जाकर वहां के लोगों को, बच्चों को भोजन करवाएं, और अपने पितरों को आभार व्यक्त करें कि उनकी बदौलत आप यह नेक कार्य कर रहे हैं। और दान का महत्व ही यही होता है कि आप करें, लेकिन कोई ना जान पाए, उसी दान को, वही दान फलित होता है।
जी हाँ, और कहा भी जाता है कि दान जी, करने के बाद गुणगान बिल्कुल। नहीं करना चाहिए कि जी। हमने ये किया, हमने वो किया, किसी के लिए किया। इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। जब अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है जी। वाकई। और चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से। इन्हें अभी हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नाम और फिर स्थान बताएं आप। जी लकी कॉलर जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी जी, क्या नाम है आपका? हेलो, मैं जी दीपा बोल रही हूँ दिल्ली से। गीता बात कर रही हैं। दीपा बात कर रही हैं दिल्ली से। दीपा जी आपका स्वागत है शो में और आपको बधाई आज की आप लकी कॉलर हैं। दीपा जी आप तक मैडम। जी जी बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी, मैं ना अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म की तारीख, 14/3/91, समय, 2:49 दोपहर का, और प्लेस। दिल्ली। क्या सवाल है आपका? ये जॉब तो कर रहा है जी और बिजनेस में जाए कि बिजनेस मतलब जॉब में रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए दीपा जी, कुंडली जो आपके बेटे की है कर्क लगन की कुंडली है, कुंभ राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा, केतु की अंतर्दशा। तो जायज है कि अभी जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से बिजनेस का मन उफान पे होगा कि ये बिजनेस कर लें, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। लेकिन नहीं, मैं कहूंगा कि बिजनेस करना ही है, थोड़ा रुकिए। 2018 फरवरी के बाद ये बिजनेस में आए तो अच्छी बात है, और नहीं तो इनको सबसे बढ़िया समय है जॉब के लिए। और बृहस्पति की महादशा में मतलब ये 2025 तक ये जॉब करें, सबसे बढ़िया रहेगा। क्योंकि कुंडली में जब शनि की महादशा 2025 से शुरू होगी, बिजनेस करें ना, किसने रोका है बिजनेस करने से। लेकिन अभी जॉब करें, जॉब में ही फायदा है। तो ऐसी स्थिति में हम आपको एक उपाय बता रहे हैं इनके लिए, मोती धारण करवाइए। मोती धारण करने से क्या होता है कि जो क्रिएटिव माइंड होता है ना, थोड़ा सा संयमित हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं भागता है तेज। अभी दिमाग तेज भाग रहा है, तो ये उपाय करवाएं। जी हाँ बिल्कुल। तो शुभकामनाएं हैं दीपा जी आपको और आपके जो बेटे हैं उनको भी। फिलहाल बढ़ेंगे अब हम आगे। अब हम आपको बताएंगे कि आज के दिन द्वितीया के श्राद्ध पर जो आपको दान की विधि बताई गई है, उन चीजों को तो आपको अपनाना ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ चीजों का ध्यान भी करना है। यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आपको सावधानियां के तौर पर भी अपनाना है। तो क्या करें क्या ना करें, किन बातों का ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। बात करेंगे कि कौन सी ऐसी सावधानियां रखें कि सावधानी पूर्वक कार्य संपन्न हो, आज की तिथि संपन्न हो, और कैसे क्या क्षमा याचना करनी चाहिए। सबसे पहले कि ध्यान क्या करना है आपको कि पितरों के तर्पण हेतु जल तो लेंगे ही लेंगे, पुष्प, काला तिल और सफेद तिल, अक्षत, ये इन चीजों से, और जौ, इन चीजों से आप तर्पण करवाएंगे। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करवाना चाहिए, जाप जरूर करवाना चाहिए। और दिवंगत आत्मा के लिए वस्त्र और भोजन जरूर दें, लोगों को भी भोजन करवाएं। और साथ ही साथ आज गाय को पूरी दही जरूर खिलाइए, क्योंकि घर का पका हुआ भोजन गाय के निमित्त, कौओं के निमित्त, कुत्तों के निमित्त ये निकालना चाहिए, पशुओं के लिए निकालना चाहिए। लेकिन ध्यान ये देना है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ हों, तब जाके पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। जी। और अब कोल्हापुर से हमारे साथ वंदना जुड़ी हैं। जी आपका स्वागत है शो में। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी वंदना जी। मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी 25 जनवरी 1965। जी, समय, रात को 1:05। और प्लेस, जन्म स्थान वडगांव, महाराष्ट्र। जी। इनके ऊपर कर्जा बहुत हुआ है, इनके जमीन बहुत है लेकिन बिकती ही नहीं है। ओ जी।
तुला लगन की कुंडली है और तुला ही राशि बनती है कुंडली से। बुध की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा तुला राशि पे 7.5 भी चल रही है शनि की। तो 7.5 तो खैर अंत पड़ाव में है, इसका अब प्रभाव निष्क्रिय है। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा कर्ज तो करवाएगा। हमेशा किसी न किसी इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई कार्य करने के लिए कहीं से भी पैसा लें, पैसा तो लगा देंगे लेकिन उसका आउटपुट नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसका फायदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में वंदना जी हम आपको यही कहेंगे कि इस कुंडली के हिसाब से आप बुधवार के दिन नियमित एक घी का दीपक प्रज्वलित करना शुरू कीजिए। गणपति मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाइए, गणेश जी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और वहां पर बैठ के ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का, ये गणपति जी का वो मंत्र है कि कितनों कर्जा हो, कोई भी अड़चन हो, इस मंत्र का जाप कीजिए स्फटिक के माला पे, लाभ देखिए और लाभ होते हमें बताइए। जी हाँ, फीडबैक जरूर दिया कीजिए। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 8 AM @liveindia.tv। और अब हम आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बेहद ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। आज दिन रविवार, आज का राहु काल शाम 4:30 से संध्या 6 बजे तक और कल दिन सोमवार, कल का राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 से लेकर सुबह 9 बजे तक। ये वो समय है कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं, असफलता हाथ लगती है, अड़चन, झंझट, उलझन, सारी चीजें होती हैं। तो छोड़िए इस समय को, बचिए इस काल से। जी हाँ, और एक काल से बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि बचना है, मतलब उस काल का तो हमें इंतजार करना चाहिए। गुलिक काल कहा जाता है, बहुत ही शुभ समय होता है। नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। बात करेंगे सबसे बढ़िया समय, शुभ समय की, गुलिक काल की। आज दोपहर 3 बजे से लेकर संध्या 4:30 तक आज का गुलिक काल का समय है। और कल दिन सोमवार, कल का गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। ये वो समय है कि अगर कुछ करना चाहते हैं, नई चीजें लेना चाहते हैं, नई डीलिंग करना चाहते हैं, कर डालिए, इससे बढ़िया समय नहीं। बिल्कुल। और लकी अक्षर से भी अलग अच्छी चीज कुछ नहीं है। लकी अक्षर बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत लकी होता है आपके लिए जब इसको अपने पास रख लेते हैं आप, पूरा दिन शुभ हो जाता है। लकी अक्षर भी आगे हम आपको देने वाले हैं, लेकिन कोलकाता से हमारे साथ निर्मा जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार निर्मा जी। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए निर्मा जी। जी, मुझे मेरी जेठानी की लड़की के बारे में पूछना है। जन्म की तारीख? उसका जन्म का तारीख है 25 जुलाई जी। 1989। जी। समय? समय है सुबह के 6 के बीच, 6 बजे तक। 6 बजे तक। जी। और प्लेस? प्लेस है कोलकाता में ही, अंगद। जी। क्या सवाल है? शादी को लेकर सवाल है आपका? शादी हो गया है, शादी को 5 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई संतान मतलब नहीं हो रही है। संतान के लिए। जी। उनका घर है वहाँ भी मतलब थोड़े दिन में मतलब साल भर जाए, किसी के ना किसी का कुछ ना कुछ होता रहता है। अभी उनके देवर का देहांत हो गया, उनका शादी भी नहीं हुआ था। जी। बताइए ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर। अच्छा, बच्चा के बारे में बता दीजिए, उनका बच्चा क्यों नहीं हो रहा? जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, कर्क लगन की कुंडली बनती है और राशि मेष राशि है। सूर्य की महादशा और चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। अब इस कुंडली से अगर हम बात करें तो देखिए, इस कुंडली से पितृभाव का पितृदोष बनता है। पितृदोष 3 तरह का होता है, पितृ, मातृ और देव। तो यहाँ पे पितृभाव का पितृदोष बनता है। तो हम आपको ये कहेंगे कि इनके निमित्त, जैसे ये जो समय चल रहा है पितृपक्ष का, इस समय में इनके निमित्त जितना हो सके दान करवाइए। बोलिए, इनके पति को भी बोलिए, वो भी दान करें, तर्पण करें। अपने पूर्वजों के नाम का तर्पण कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब तर्पण करने में कोई हर्जा नहीं है। संतान का योग है
मातृ सुख है इनको, ये मैं कह रहा हूं इस कुंडली से। और मातृ सुख का योग आपकी कुंडली से जो शुरुआत हो रहा है वो जाके 1 जनवरी 2017 से आरंभ हो रहा है समय। बिल्कुल न घबराएं, घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको उपाय बताते हैं, जरूर कीजिए। मूंगा पहनाइए इनको, मूंगा कम से कम 8.5 रत्ती का पहनाइए और साथ ही साथ मोती पहनाइए, मोती भी 7.25 रत्ती का पहनाइए। और इनके लिए हम ये कहेंगे कि रोज भगवान शिव पर जल से अभिषेक करें और बेलपत्र चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करना शुरू करें। देखिए आपके घर में संतान की किलकारी गूंजेगी। बिल्कुल। और अब हम बात करेंगे आचार्य जी, महाराष्ट्र के नंदुरबाग से हमारे साथ सीमा जुड़ी हैं जी। आपका स्वागत है शो में। राधे राधे पंडित जी। नमस्कार सीमा जी। हाँ पंडित जी, मुझे मेरे बच्चे के लिए पूछना था। मेरे बिल्कुल। बच्चे का बर्थ ऑफ डेट है 21 दिसंबर 21 दिसंबर जी। हाँ 1989 89 जी। हाँ रात के 9:13 धुलिया महाराष्ट्र। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? मैम मेरे बच्चे का विवाह कब होगा, क्योंकि इसकी एक बार सगाई होके टूट चुकी है मैम। और ये जो 3 दिसंबर को एग्जाम हो रही है इसकी CFA की, उसमें ये निकल जाएगा क्या, और इसका विवाह कब तक होगा? जी बिल्कुल। और बच्ची इसको जॉब करने वाली बढ़िया मिलेगी? बस मैम ये मेरा सवाल है। जी बिल्कुल। मैं बहुत परेशान हूँ मैम बच्चे के विवाह के लिए। बिल्कुल टेंशन बहुत मत ज्यादा लीजिए आप। परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन भी हुआ है वाल का। जी बिल्कुल। बताते हैं। कर्क लगन की और कन्या राशि बनती है, बृहस्पति की महादशा, शनि की अंतर्दशा। और रही बात कि शादी विवाह को लेके थोड़ी सी देरी है, अड़चन नहीं बोलूंगा, देरी बोलूंगा, तो निश्चिंत रहिए, शादी तो होगी। इनका योग जो बन रहा है वो 29 जनवरी 2017 के बाद बन रहा है शादी का योग, तो ये टेंशन आपकी खत्म। जी। रही बात कि इनके निमित्त मैं एक उपाय बता रहा हूं, ये जरूर कीजिए। इनको पुखराज धारण करवाइए और भगवान विष्णु की पूजा करवाइए, लाभ। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। रुक, मुझे आने दे, फिर शुरू करते हैं। एक बार से कुछ नहीं होता। होने को ना एक ही बार काफी है। सुरक्षा का ख्याल रखना आदत है मेरी। गिरा गिरा गिरा, अच्छी आदत है। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अब मैं रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। शुक्रिया। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल के खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्।
शांति शांति शांति। पितृदेवो नमो नमः। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पितृपक्ष पर हमारी एक खास पेशकश पितृदेवो भव आप देख रहे हैं। पूर्वजों की जो ये दिन चल रहे हैं बहुत अहम होते हैं। और जैसे कि आज आपने जाना कि द्वितीया का आज श्राद्ध है, और आपने ब्रेक से पहले आचार्य जी बताया कि जो द्वितीया तिथि होती है, क्योंकि हर तिथि के अपने एक स्वामी है, और आज की जो तिथि के स्वामी है वो यमराज है। द्वितीय तिथि की इतनी विशेषता क्या है वो हम आपसे जानना चाहेंगे। इसका महत्व क्या है, सबसे पहले ये जरूर बताएं आप। जी देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि पूरे पितृपक्ष का ही बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि पितृपक्ष हमारे पितृ हमारे देवता हैं और हम हमारे द्वारा ही पूजित हैं। और द्वितीया तिथि आज पुराणों में, यहाँ गरुड़ पुराण में और ये वर्णित है कि द्वितीया तिथि को जो भी पितृ स्वर्ग से धारते हैं, भरणी तिथि बोला जाता है इसको, मतलब इसका नाम भरणी कहा गया है। भरणी का मतलब यही होता है कि ऐश्वर्यदाता, सब कुछ देने वाला। और दूसरी चीज की इस तिथि पे आधिपत्य होता है खुद यमराज का। यमराज की मतलब जो मृत्यु के देवता हैं, जो कि एक ही चीज सत्य है, मृत्यु, वो होके ही रहती है, तो उसके देवता हैं। उनके निमित्त द्वितीय तिथि अगर किया जाए तो आप ये मान के चलिए कि अकाल मृत्यु हटती है। मतलब जितने दिन हम लोग अपनी आयु लेके आए हैं उतना दिन तो सही से हम इस धरती पे गुजर बसर कर लें, जी लें, तो ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो शरीर तो रहता है और कष्ट में रहे तो ये दुर्भाग्य हो जाता है। इसलिए द्वितीय तिथि में यमराज के निमित्त जितना दान कर सके कीजिए। पितरों की भी प्रसन्नता होती है और पितृ की बदौलत ही ये भी तय होता है कि हमें कोई अकस्मात दुर्घटना न झेलना पड़े, कोई बीमारी, कोई कष्ट, ये सारी चीजें नहीं झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल, और विषय भी हमारा आज का यही है कि पितृपक्ष के दौरान अनहोनी घटनाओं का होना, जो चीज है इससे भी बचाव चाह रहे हैं आप। अनहोनी घटनाएं आपके जीवन में बिल्कुल भी घटित ना हो। अकस्मात चीजें जो हो जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक डर जो है वो खड़ा कर देती हैं। डर से बचाने के लिए आज की तिथि पर दान और विधि विधान से श्राद्ध किया जाए अपने पूर्वजों के निमित्त, तो यकीनन इन चीजों से बचाव होता है, पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। और क्या गरुड़ पुराण का भी पाठ किया जा सकता है इन दिनों में? और हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहिए। गरुड़ पुराण इसलिए पाठ करना चाहिए कि जो अतृप्त आत्माएं होती हैं उनको भी रास्ता मिलता है। गीता का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत गीता का शांति पाठ, गरुड़ पुराण इसलिए सुनाना चाहिए कि कई बार जो जिनको हम बोलते हैं कि आत्माएं अतृप्त होती हैं, प्रेत आत्माएं, तो उनको भी रास्ता मिलता है। तो ये जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और चलिए अब हम आपको बताएंगे कि पूर्वज ही हमारा कल्याण करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारे वो बड़े बुजुर्ग जो हमारे बीच में नहीं हैं और कभी आपको लगता है कि आपके द्वारा उनका दिल दुखा है, तो अब ये समय है पश्चाताप का, प्रायश्चित करने का। आप चाहेंगे कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारा कल्याण करें, लेकिन इसके लिए एक विधि होनी चाहिए, उन्हें मनाना है। कैसे करेंगे कल्याण हमारे पूर्वज, आइए आपको बताते हैं। अब हमें अपना कल्याण अपने पूर्वजों से, पितरों से करवाना है। जो हो सकता है किसी कारण रुष्ट हो गए हों, कल्याण नहीं कर पा रहे हों, बाधाएं आ रही हों, तो जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, उस क्षमा मांगने के लिए सबसे उपयुक्त समय है ये। सब परिवार उनके निमित्त श्रद्धा व्यक्त करें, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ करवाएं, गायत्री मंत्र से हवन करवाएं और उनके प्रति अपने द्वारा हुई त्रुटि के लिए क्षमा याचना करें पूरे परिवार के साथ। विशेष तौर पे जो आपके पितृ के समकालीन लोग हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी नहीं है, उन पिताजी के जो मित्र हों, दोस्त हों, उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ी खुशी मिलती है, पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इससे क्या होगा कि आपका भी कल्याण करेंगे और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करेंगे। बिल्कुल। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ओडिशा से हमारे साथ ज्योति जुड़ गई हैं। ज्योति जी, आपका स्वागत है शो में।
नमस्ते जी नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताएं उनकी जन्म की तारीख।